वक्फ संशोधन अधिनियम जो संसद से पास हुआ है उसके अंदर निश्चित रूप से ये जो कानून बना है देश हित में बना है और मुस्लिम जो गरीब परिवार हैं उनके हित में ये कानून आया है। और इसको लेकर देश भर में जिस प्रकार से विपक्ष और कुछ मुस्लिम नेता है जो इसको माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि इसको लेकर तकलीफ उन लोगों को है जिन्होंने वक्त की संपत्ति पे कब्जा किया है। ऐसे जो लुटेरे हैं उन लुटेरों को ये पीड़ा हो रही है और वो होनी भी चाहिए। लेकिन जो ये कानून पास हुआ है इससे आने वाले समय में जो गरीब मुस्लिम परिवार के लोग हैं उनको न्याय मिलेगा। उनके जो ये ज़मीन है उनसे वापस लेके और उनके ऊपर जो हॉस्पिटल बनेंगे तो वहाँ पर अनाथालय बनेंगे तो वहाँ पर विद्यालय बनेंगे तो उनके लिए सुविधाएं होगी, स्किल डेवलपमेंट की संस्थाएं बनेगी तो उनको रोज़गार मिलेगा। और मुझे लगता है कि ये कानून जो आया ये बहुत ही देश हित में है और इसको लेकर जन जागरण अभियान के तहत हम सभी जगह जा रहे हैं और इसका अल्पसंख्यक वर्ग के हमारे कई बंधु हैं जो इसका बहुत अच्छा समर्थन कर रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि वास्तव में ये जो कानून आया है ये हमारे हित में है। क्योंकि दूसरी कंट्रियों के अंदर पहले से ही ये वक्त की संपत्ति को सरकार ने अपने अधीन कर ली और उन्होंने दूसरे ऐसी इस्लामिक कंट्रियां जहां पर उन्होंने अपने अधीन कर ली है, लेकिन भारत के अंदर जो अभी कानून हुआ उसके अंदर जो इस्लाम मुस्लिम जो वक्त की संपत्ति है उसका मुस्लिम परिवार के ही उपयोग में होगी, ना कि दूसरों के किसी भी उपयोग होगी। तो मुझे लगता है कि इसके कानून के अंदर बहुत कुछ क्लियर कर दिया गया है और ये देश हित में और मुस्लिम परिवारों के हित में कानून है जिसका मुझे लगता है कि यहाँ पर आज भी लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। सर, जैसे वक्फ की कौन लोगों ने संपत्तियों को कब्जा कर रखा है, किस तरह से खाली कराएं? ऐसे वक्त की संपत्ति देश भर के अंदर ऐसी है जो हथिया कर बैठे हैं, कब्जा करके बैठे हैं, जो लुटेरे हैं जिन्होंने उनकी संपत्ति को लूटा है। ऐसे बड़े बड़े नाम हैं देश के अंदर जो कांग्रेस के भी नेता है तो दूसरे और भी पार्टियों के नेता हैं, वो सिर्फ मुस्लिमों को अपना वोट बैंक मानते हैं और उसके बाद में उनकी जो वक्त की संपत्ति है उसके ऊपर कब्जा करके और अपने अपने शॉपिंग मॉल बनाते हैं या उनके वहाँ पर वो अपनी कॉलोनियाँ काट रहे हैं। तो ऐसे एक नहीं, हर राज्य के अंदर नहीं, हर जिले के अंदर लगभग मिल जाएंगे और मुझे लगता है कि उसके ऊपर हम अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता हैं वो लगे हुए हैं। कई जगह से ऐसे आंकड़े हमारे पास में आए हैं, हमारे प्रदेश राजस्थान के अंदर भी कई आंकड़े इकट्ठे किए भी हैं और भी करेंगे। आगे जाकर इसको हम ओपन भी करेंगे, जनता के बीच में ले जाएंगे और इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होगी। प्रमुख रूप से किसने कब्जे कर रखे हैं? ऐसा है कि आज कांग्रेस के सबसे बड़ा नेता आज राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी है, वो भी इसमें पीछे नहीं है और ओवैसी है वो भी पीछे नहीं है। ओवैसी ने बहुत बड़ी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है वहाँ पे और उसके ऊपर अपनी संस्थाएं बना रखे, खुद के यूज़ में ले रहे हैं। कई ऐसे पूर्व के सेंट्रल मिनिस्टर हैं, कई ऐसे सांसद हैं, कई मुस्लिम विधायक हैं जिन्होंने इस वक्त की संपत्ति को जो अल्लाह के नाम कर दी उसको खुद अपने यूज़ में ले रहे हैं और अपने खुद के काम ले रहे हैं। और गरीब बेचारा आज भी पिसता जा रहा है, वो सिर्फ गरीब ही गरीब होता जा रहा है। और कांग्रेस ने हमेशा गरीब को गरीब रखने की योजना बनाई, उन्होंने कभी उनको आगे आने नहीं दिया। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो जितने भी लुटेरे हैं उन लुटेरों को आगे आने वाले समय के अंदर पता है कि हमारी संपत्ति भी जाएगी, हम जेल भी जाएंगे, इसलिए डर के मारे समाज को गुमराह करने की कोशिश में लगे हुए हैं। सर, मुस्लिम वोट बैंक कहीं जन जागरण इसलिए तो नहीं है कि मुस्लिम वोट बैंक का कहीं नुकसान नहीं हो जाएगा वोट कानून के बाद? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक के लिए काम नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम करती है, समाज के लिए काम करती है, विकसित भारत की कल्पना के साथ आगे बढ़ रही है और 2047 में हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं। और जब भारत विकसित बनेगा तो उसमें कोई एक वर्ग पीछे ना रह जाए, क्योंकि सच्चर कमेटी के अंदर आपने देखा होगा कि मुस्लिम परिवार मुस्लिम लोग हैं वो सबसे पिछले पायदान पर अर्थव्यवस्था में है, तो आज उनको बराबर में लाना है। सिर्फ वो रफूगर या कोई साइकिल पंचर कर निकालने वाला नहीं हो, वो देश की अर्थव्यवस्था में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका बने। और इसलिए मुझे लगता है कि ये आने वाले समय के अंदर हर व्यक्ति जो है उसके लिए हित में ही कानून आया है। सभी का हृदय से स्वागत। जलपान के लिए